जंग अभी बाकी है। और नमस्कार, मेरा नाम स्नेहा गुप्ता है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव बिहार। ऐसे तो ये बातें अभी पशुपति पारस के मन में चल रही होगी, क्योंकि जिस तरीके से इस बार चिराग पासवान चुन चुन के अपना बदला ले रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के सितारे इन दिनों बुलंदी पे हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव में उनके पांचों उम्मीदवारों को फतेह हासिल हुई और पांचों की पांचों सीट इस बार चिराग पासवान ने अपने खाते में रखी। साथ में केंद्रीय मंत्री का पद भी मिल चुका है। और कल जब खबर आई कि राष्ट्रीय लोजपा का ऑफिस जो है अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के ऑफिस में तब्दील होगा, तो पूरी सियासत गर्मा गई। जहां एक तरफ लगातार भवन निर्माण विभाग के द्वारा जो भी चीज़ें सामने रखी गई और ये कहा गया कि राष्ट्रीय लोजपा का जो समय था वो रद्द हो चुका है और अब ये ऑफिस लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके का माहौल बिहार की राजनीति में देखने को मिला, चिराग पासवान ने पहले तो मंत्री पद छीना, सीटें छीनी और अब दफ्तर तक छीन लिया है। और अब ये बदला कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। एक समय था जब पशुपति पारस यानी कि उनके चाचा ने ही उनसे सब कुछ छीन लिया था, उनकी पार्टी को तोड़ने का काम किया, ऑफिस छीन लिया, साथ में यहाँ तक कि पार्टी का सिंबल भी छीनने का काम किया। जब उनके भाई दिवंगत रामविलास पासवान का निधन हो गया, उसके बाद चिराग पासवान कहीं ना कहीं अकेले पड़ते हुए नजर आए। लेकिन चिराग पासवान की मेहनत रंग लाई और इस बार उन्होंने वो सारी चीज़ें हासिल कर ली जो उनको चाहिए थी और जो जो चीज़ें उनसे छीनी गई थी। हालांकि अब ये जंग कोर्ट तक पहुंच गई है, क्योंकि पशुपति पारस ने अब हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया और सीधे तौर पे कह दिया है कि अब हम हाई कोर्ट में ये पूरा मामला को समझेंगे। इसके साथ राष्ट्रीय लोजपा का पटना स्थित दफ्तर चिराग पासवान को दिया जाने के बाद भवन निर्माण विभाग के निर्णय के खिलाफ पशुपति पारस ने पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी है। राष्ट्रीय लोजपा ने भवन निर्माण विभाग के फैसलों को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की है। भवन निर्माण विभाग ने 8 जुलाई को एक पत्र जारी कर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को ये ऑफिस दे चुका था जो राष्ट्रीय लोजपा का था। इसके साथ ही भवन निर्माण विभाग के द्वारा 13 जून 2024 को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय का आवंटन रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही फैसले के खिलाफ पशुपति पारस की तरफ से एक आवेदन कोर्ट में दिया गया है, जिसमें भवन निर्माण विभाग के फैसले पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है। आवेदन में कहा गया है कि भवन निर्माण विभाग में 13 जून को उनकी पार्टी कार्यालय का आवंटन रद्द कर दिया गया है। इसको लेकर उनकी पार्टी की तरफ से आपत्ति दर्ज की गई है, लेकिन भवन निर्माण विभाग ने एक तरफा फैसला लेते हुए उनकी पार्टी के कार्यालय का आवंटन लोजपा आर को कर दिया है। इसके साथ पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने इससे बात की और कहा कि जब लोक जनशक्ति पार्टी में टूट हुई थी तब पशुपति पारस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोजपा पार्टी का गठन हुआ था। निर्वाचन आयोग ने उसी क्षेत्रीय दल का मान्यता भी दी। उसके बाद आरएलजेपी की तरफ से भवन निर्माण विभाग को पत्र दिया गया कि इस कार्यालय का आवंटन जो है राष्ट्रीय लोजपा पार्टी के नाम पर कर दिया जाए, लेकिन भवन निर्माण विभाग ने उनकी पार्टी के पत्र पर अब तक कोई जवाब नहीं दिया। बार बार पत्राचार करने के बाद भी भवन निर्माण विभाग ने आरएलजेपी के नाम से पार्टी कार्यालय का आवंटन नहीं किया और एक तरफा निर्णय सुनाते हुए 13 जून को उनकी पार्टी का कार्यालय का आवंटन रद्द कर दिया। आश्चर्य की बात है कि भवन निर्माण विभाग को राष्ट्रीय लोजपा की तरफ से कई पत्र भेजे गए, विभाग कोई सुनवाई नहीं की, लेकिन लोजपा आर की तरफ से 4 जुलाई को पार्टी कार्यालय के आवंटन का पत्र दिया गया। मात्र 4 दिन के बाद यानी कि 8 जून को भवन निर्माण विभाग ने उसे वही कार्यालय आवंटित कर दिया जो एलजेपी आर का कार्यालय हुआ करता था। और इसके साथ राष्ट्रीय लोजपा का जो कार्यालय था वो सीधे अब चिराग पासवान की झोली में आ गया है। लेकिन अब पशुपति पारस पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। सीधे तौर पे उन्होंने कह दिया है कि अब ये जंग हाईकोर्ट में देखी जाएगी। भवन निर्माण विभाग की तरफ से जो पत्र जारी किया गया उससे कहा गया कि 13 जून 2024 को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय का आवंटन रद्द कर दिया गया है। 4 जुलाई 2024 को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यालय के लिए भवन निर्माण विभाग को एक आवेदन दिया गया था, जिसमें पार्टी कार्यालय के लिए जगह
उपलब्ध कराने की मांग की गई थी। भवन निर्माण विभाग ने एक व्हीलर रोड शहीद पीर अली खान मार्ग का नया आवंटन चिराग पासवान की पार्टी को दे दिया है। आवंटन के साथ भवन निर्माण विभाग ने कुछ शर्तें भी रखी है, जिसके तहत हर जगह ये सारी चीज़ें को मानना होगा, जिसकी किसी भी तरह के नव निर्माण के लिए भवन निर्माण के परमिशन की ज़रूरत है। तय किराए का 10 गुना भुगतान के रूप में पहले जमा करना होगा। पार्टी कार्यालय का बिजली बिल और अन्य खर्चा खुद पार्टी उठाएगी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का प्रदेश कार्यालय पटना में एक व्हीलर रोड में स्थित था। 2000 में रामविलास पासवान ने लोजपा का गठन किया था। लोजपा कार्यालय का आवंटन साल पहले रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के लिए किया गया था, लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी पार्टी में टूट हो गई। पशुपति कुमार पारस ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया। वह पटना स्थित कार्यालय को राज्य मुख्य कार्यालय बनाकर पार्टी का संचालन कर रहे थे। तो देखिए, सीधे तौर पे अब जो चीज़ें हैं वो हाई कोर्ट पहुंच चुकी है और पशुपति पारस ने सीधा अब वार हाई कोर्ट के ज़रिए किया है चिराग पासवान पे। अब देखना होगा कि आखिरकार चिराग पासवान इसका जवाब कैसे देते हैं और क्या कुछ होता है, और ये कार्यालय आखिरकार किसका होता है, राष्ट्रीय लोजपा का या लोजपा आर का। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।